टपका का डर। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। शब्दार्थ: परेशान, हैरान। छप्पर, छत, घास फूस व लकड़ी से बनी। ओले, वर्षा के साथ गिरने वाले हिम के टुकड़े। बेर, बेर। मुहावरे: झुंझला उठना, क्रोधित होना। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। अभ्यास: प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं? उत्तर: मेरे गांव में पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, सीमेंट, ईंट और घास फूस आदि से बने घर हैं। 2. तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? उत्तर: हमारा घर ईंट, रेती, पत्थर और सीमेंट जैसी चीजों से बना है। 3. छप्पर किन किन चीजों से बना है? उत्तर: छप्पर घास फूस, लकड़ी, खपरेल और पेड़ के पत्तों जैसी चीजों से बनता है। 4. बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? उत्तर: बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी-कभी ओले भी पड़ते हैं। 5. ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? उत्तर: ओले पड़ने पर हम ओले को खाते हैं, पकड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। 6. ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? उत्तर: ओले पड़ने पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, घरों के खपरेल टूट जाते हैं। 7. तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? उत्तर: मिट्टी का, गैस का, कोयले का और लोहे का चूल्हा देखा है। 8. जंगल में बाघ के अलावा और कौन-कौन से प्राणी रहते हैं? उत्तर: जंगल में बाघ के अलावा हिरण, हाथी, शेर, सांप, भालू, खरगोश, सिंह, लोमड़ी आदि प्राणी रहते हैं। 9. बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? उत्तर: चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। 10. बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? उत्तर: बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती, मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। ये सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न 2. जंगल में और क्या-क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। उत्तर: जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। स्वाध्याय: प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. बुढ़िया कहाँ रहती थी? उत्तर, बुढ़िया जंगल में रहती थी। 2. बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? उत्तर, बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। 3. ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? उत्तर, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। 4. पानी टपकने की आवाज कैसी थी? उत्तर, पानी टपकने की आवाज टप टप थी। 5. बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? उत्तर, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। 6. बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? उत्तर, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न 2. निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। 1. मोर। उत्तर, मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा कहते हैं। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर यह पक्षी जब पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसने हीरो की जड़ी शाही पोशाक पहन रखी हो। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। मोर की गर्दन पर सुंदर नीला रंग होता है, जबकि मोरनी की गर्दन पर हरे रंग का चमकीलापन होता है। मोर पेड़ पर रहता है। 2. बाघ। उत्तर, बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनपायी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। इसके शरीर का रंग लाल और पीले का मिश्रण है। इस पर काले रंग की पट्टी पाई जाती है। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। यह सफेद रंग का भी होता है। इस पर काले रंग की धारियां बनी होती है। यह अंधेरे में भी देख सकता है। 3. तोता। उत्तर, तोता एक समझदार पक्षी है जिसको प्यार से मिट्ठू भी कहते हैं। जैसे हरा, सफेद और नीले, पीले, हरे सभी रंग का चित्तीदार। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोता शाकाहारी पक्षी है जो फल, बीज, दाना, मिर्च, पत्तियां खाता है। आम, अमरूद जैसे फल इसको प्रिय है। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह सिखाए जाने पर मनुष्यों की बोली की नकल भी करते हैं। प्रश्न 3. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में कीजिए। मेला। यह एक सुंदर मेले का चित्र है। मेले में लोगों की बहुत चहल पहल हो रही है। मेले में जादूगर के कुमार लोगों को जादू का खेल दिखा रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है और छोटे बच्चे गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद रहे हैं। मेले में एक सपेरा है। उसके पास एक बंदर और सांप है। वह लोगों को सांप का खेल दिखा रहा है। कुछ लोग और छोटे बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर सांप का खेल देख रहे हैं। एक महिला अपने पति के साथ गहने खरीद रही है। मेले में चगडौल दिख रहे हैं और कुछ लोग चगडौल में बैठकर मजा उठा रहे हैं। मेले में अलग अलग प्राणियों के आकार वाले झूले पर कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। मेले में 2 घोड़ों का एक रथ दिखाई दे रहा है जिससे लोग घुड़सवारी का मजा उठा सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर लोग मेले का आनंद उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 4. नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। उत्तर,
एक घने जंगल में एक शेर अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक से एक चूहा उसके ऊपर आकर गिर गया। शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से दहाड़ा। सारा जंगल कांप गया। चूहा डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। शेर ने कहा, किसने मेरी नींद तोड़ी? किसकी इतनी हिम्मत? कौन है वो? उसने इधर उधर देखा तो उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। शेर ने चूहे को हाथ में पकड़ लिया और कहा, अच्छा, तो तूने मेरी नींद तोड़ी है। अभी मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहे ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। आप मुझे कृपा करके छोड़ दे। मैं भी कभी आपके काम आ सकता हूँ। शेर यह सुनकर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूँ। तू भला मेरे क्या काम आ सकता है? तुम तो एक छोटे और कमजोर से चूहे हो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। चूहा भागते हुए जंगल में चला गया। बहुत दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने सुना। वो दौड़ता हुआ शेर के पास आ गया। चूहे ने कहा, महाराज, आप चिंता नहीं करें। अभी मैं इस जाल को काटकर आपको आजाद करवा दूंगा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज से हम दोनों मित्र हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को कभी उसके कमजोर शरीर से नहीं आंकना चाहिए। कमजोर लोग भी बलवान और ताकतवर लोगों के काम आ सकते हैं। प्रश्न 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण, बिल्ली बिल्लियां। 1. बिल्ली, मेरे घर में बिल्ली है। बिल्लियां, मेरे घर में बिल्लियां हैं। 2. मक्खी मक्खियां। वाक्य, मक्खी बीमारी का कारण है। मक्खियां गंदगी में रहती हैं। 3. लड़की लड़कियां। वाक्य, नेहा एक लड़की है। नेहा की कक्षा में 8 लड़कियां हैं। 4. रोटी रोटियां। वाक्य, मोहन एक रोटी खाता है। मोहन के पिता 4 रोटियां खाते हैं। 5. चूड़ी चूड़ियां। नेहा एक ही हाथ में चूड़ी पहनती है। नेहा की मम्मी दोनों हाथों में चूड़ियां पहनती है।